वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष त्यागी। और चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के बारे में। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्किंग के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो वर्किंग है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो किस वे में करता है, मतलब उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को लेके। ठीक है, यानी जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर क्या हैं, तो जो ये फीचर्स हैं उनको कुछ काम के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है और वो कैटेगराइज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले आता है मेरा मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है? जो मेरी लास्ट वीडियो गई है उस वीडियो में मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था। यानी जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जो हम फाइल बना रहे हैं करंट में, जो हमने सेव नहीं करी या फिर जो हमने सेव कर दी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिवाइसों पे सेव होती हैं, तो वो हमारी मेमोरी होती हैं। तो ये सारा काम मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है कि यानी मेन मेमोरी जो है हमारी, मतलब जो जब हम फाइल बनाते हैं वो सेव नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं सेव होती है। तो जहाँ सेव होती है वो कौन सा पार्ट यूज़ होगा, उसका कितना स्पेस लेगी और कहाँ यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें। या मल्टी प्रोसेसिंग में ओएस ये डिसाइड करता है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि एक से ज़्यादा काम हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस मतलब जो आप प्रोग्राम चला रहे हो। सपोज करो मैंने एक गाना ओपन कर दिया, एक मेल लिख रहा हूँ, एक फेसबुक चला दी, तो ये मेरे प्रोसेस हो गए यानी प्रोग्राम हो गए। तो इन प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी जानी है इनको यूज़ करने के लिए, कि कितनी मेमोरी का यूज़ होगा इनको, या कितना स्पेस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। या जब मेमोरी प्रोसेस होती है यानी जब प्रोसेस मेमोरी मांगती है, जितनी में हमारे प्रोग्राम है, जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो प्रोग्राम जब हमारे कंप्यूटर से यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी मांगती है, तब क्या करता है, उसको मेमोरी इशू करता है। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनको मेमोरी देता है कि इस प्रोसेस के लिए इतना मेमोरी लगेगा। यानी प्रोसेस का मतलब एक टास्क, सिंपल जो मैंने बताया, छोटा सा काम जो भी है कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, और जब वो काम खत्म हो जाता है, यानी जब वो गाना खत्म हो जाएगा, जब आपका फेसबुक आप बंद कर दोगे, तो जब ये काम खत्म हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वापस जो उन प्रोग्राम को मेमोरी दी थी यूज करने के लिए, कि भाई ये इसको 5 MB की मेमोरी दी है गाना सुनने के लिए, 10 MB की या 50 MB की, तो जब ये काम खत्म हो जाएगा, गाना खत्म हो जाएगा, तो वो मेमोरी वापस ऑपरेटिंग सिस्टम वापस उसको दे देगा मेमोरी को, ठीक है, जहां से ली थी। नेक्स्ट इस तरह से मेरा आता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट बोल सकते हैं या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग बोल सकते हैं, कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात आती है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम को चलाना, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। सपोज करो आपने कोई फाइल बनाई, कोई गाना चलाया, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, ठीक है, तो उस वीडियो चलाने के लिए आप देखिए, सपोज करो कभी कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। उसका मतलब क्या है, उसको उस प्रोग्राम को कम प्रोसेसर मिल रहा है, ठीक है, कम रैम मिल रही है, तो ये चीजें होती हैं। तो जब कोई प्रोग्राम चलता है मेरा, जब कोई प्रोसेसिंग चलती है, तो उसको कितना प्रोसेसर मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा और उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है वो हमारा किसके अंदर आता है, वो प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर आता है। इस प्रोसेसर को बोला जाता है कि प्रोसेसर शेड्यूलिंग भी, या ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सब काम करवाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखता है कि प्रोसेसर खाली है या फिर कुछ काम कर रहा है या फ्री है और प्रोसेसर अपना काम खत्म कर लिया है, ये सारी चीज़ें, या नहीं खत्म किया है। तो आप चाहो तो टास्क मैनेजर में से भी हम देख सकते हैं इसको, कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम का भी टास्क खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, काम खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जैसे प्रोसेस को सीपीयू अलोकेटेड करना, सेम चीज़ है। प्रोसेस मतलब सीपीयू अलोकेटेड करना या प्रोसेसर देना, ठीक है। जब एक प्रोसेसर का काम खत्म हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेसर को दोबारा काम में लाने मतलब लगाता है, और कुछ काम खत्म होने के बाद प्रोसेसर को फ्री कर देता है। जब सारा काम फिनिश हो जाएगा, आपके सॉन्ग, आपकी फाइलें सब सेव हो जाएंगे, आप उसको बंद कर दोगे, तो ये सारा दोबारा उस प्रोसेसर को फ्री कर देता है। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट।
ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट आपके जो कंप्यूटर में जितने भी ड्राइवर यूज हो रहे हैं, या ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे साउंड ड्राइवर होता है, ब्लूटूथ ड्राइवर होता है, या ग्राफिक ड्राइवर या वाईफाई। यानी साउंड ड्राइवर, जब तक साउंड एक स्मॉल छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका साउंड के लिए यूज होता है, यानी जब तक वो साउंड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, जैसे कि हम मोबाइल में, अब मोबाइल में हमारा भाई उसके सपोज करो जैसे आप बोलते हो कि स्पीकर लगा हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही उसका, या तो कुछ स्पीकर में दिक्कत है या फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है उसके ड्राइवर का इशू आ जाता है, ठीक है। तो ड्राइवर जो होते हैं हमारे, बेसिकली जो हमारी हार्डवेयर होती हैं उनको यूज़ करने के लिए, जैसे ब्लूटूथ चलाने के लिए ब्लूटूथ इनेबल होना चाहिए। जब आप कहते हो आपने ब्लूटूथ तो इनेबल कीजिए तभी तो ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। तो ब्लूटूथ का जो इनेबल करते हैं वो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, उसको हम इनेबल करते हैं। तो ये जो हमारे ड्राइवर होते हैं, वाईफाई के ड्राइवर इस तरह से, यह लेकिन ये अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। और इनको ड्राइवर, जो ये हमारे ड्राइवर होते हैं उनको कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाता है। आप सपोज करो मोबाइल के अंदर आप गाना सुनना चाहते हो, स्पीकर में आवाज आनी, स्पीकर से आवाज आएगी जब आप गाना प्ले करोगे, तो गाना कौन प्ले करेगा, चलाएगा कौन? यानी जब आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा। जैसे आप बोलते हो कि भाई मोबाइल के सॉफ्टवेयर उड़ गए, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली जो उसका एंड्रॉयड होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही होता है आपका, जिसको आप बोलते हो सॉफ्टवेयर उड़ गए, ठीक है। जब तक आपके मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप ना तो गाने प्ले कर पाओगे, ना मूवी देख पाओगे, ना उसमें गेम खेल पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, एक तरह से डिब्बा बन जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। और डिवाइस मैनेजमेंट की बात चल रही है तो यहाँ पे सभी कंप्यूटर डिवाइसेस को ट्रैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जितनी भी हमारी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, जैसे हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं, हम स्पीकर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, ये डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उन सबको ट्रैक करता है। और ये ट्रैक जो करता है वो प्रोग्राम का नाम, उनको आउटपुट, वो हमारी इनपुट या आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं उनको। जैसे अलग अलग प्रोसेस को डिवाइस चाहिए होती हैं अलग अलग काम करने के लिए। गाना सुनने के लिए अगर अलग डिवाइस चाहिए हमको, भाई स्पीकर चाहिए, ठीक है। अगर हमको कुछ रिकॉर्ड करना है तो माइक चाहिए। तो अलग अलग डिवाइसेज चाहिए होती है कुछ टास्क करने के लिए, यानी काम करने के लिए अलग। तो डिवाइस जो है अलोकेटेड का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी किस काम को कौन सी डिवाइस यूज करनी है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको विंडोज भी बोलते हैं आप लोग, तो ये डिसाइड करता है कि अगर हम गाने प्ले कर रहे हैं तो ये गाना हमारा कहाँ पे आवाज आएगी। वो स्पीकर पे आएगी, मॉनिटर पे तो आती नहीं है। या जैसे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माइक के थ्रू, माउस के थ्रू दे सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को कौन सा काम देना है बेसिकली, ठीक है। और जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो डिवाइस डील एलोकेटेड कर देता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा गाना खत्म हो जाएगा तो वो साउंड आनी बंद हो जाएगी। तो ये सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसको हमने डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? एक फाइल में बहुत सारे क्या होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं या उनका कलेक्शन होता है। एक फाइल के अंदर डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर आपने बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें हम आसानी से डाटा को सर्च कर सकते हैं। इस तरह से हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में बनाते हो गेम, सॉन्ग्स का अलग बना दिया, मूवीज का अलग बना दिया, पर्सनल फाइल का अलग बना दिया, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल कहाँ सेव होनी है, उनका क्या साइज रहेगा, किस डेट में आपने फाइल बनाई, ठीक है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है किसके अंडर? फाइल मैनेजमेंट के अंदर। और जब हम फाइल को सर्च करते हैं तो वो कहाँ सर्च होगी, कहाँ सेव हुई है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़, और रिसोर्स, और किस फाइल को कहाँ सेव करना, कितनी जगह देनी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है भाई? जैसे आप मोबाइल के अंदर अपना लॉक लगाते हो, आजकल पैटर्न चल रहे हैं, फेस लॉक चल रहा है, इस तरह की सिक्योरिटी लगाते हो। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी यूजर को प्रदान करता है, देता है एक तरह से, कि भाई आप वहाँ पे अपने पासवर्ड लगा लीजिए, ठीक है। आपके पासवर्ड के बिना ये कंप्यूटर एक्सेस नहीं होगा, और या फिर कोई अगर दूसरा बंदा उसको एक्सेस करेगा तो उसको रोक देता है, ठीक है। एक तरह से आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कंप्यूटर हमारा, जब हम काम करते हैं,
हमने कोई मूवी प्ले कर रखी है, कोई गेम हमने इतना हैवी गेम हमने चला रखा है वो, तो ये सारी चीज़ें जब हम प्ले करते हैं या फिर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये भी देखता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो टास्क मैनेजर में जाके। परफॉर्मेंस जैसे कंप्यूटर में जितने भी जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं उनमें कितना टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने के लिए, या इनमें क्या रिकॉर्ड चल रहा है इनका, ठीक है, तो कितनी सीपीयू को कंज्यूम कर रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, यानी पर्टिकुलर जो सिस्टम यूज़ हो रहा है कि सीपीयू मेरा 50% यूज़ हो रहा है, मेमोरी मेरा 30% यूज़ हो रही है। तो बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और नेक्स्ट आता है कि मेरा एरर करेक्शन, यानी अगर कोई इशू आता है, सपोज करो साउंड ड्राइवर नहीं है और आप गाने चला रहे हो तो वहाँ पे एरर दे देगा, या फिर आप जैसे यूएसबी कनेक्ट करते हो, यूएसबी का अगर ड्राइवर नहीं है तो वहाँ पे एरर दे देगा कि आपका यूएसबी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एरर करेक्शन के लिए भी काम आता है सिस्टम में। जितने भी एरर आते हैं उनको ओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है और उनको भी रिकवर करता है। ठीक है, यानी जब हम ड्राइवर पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, पहले सर्च करता है कि आप इसको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, या आपके ड्राइवर अगर सेव हैं कंप्यूटर के अंदर वहाँ लोकेशन दीजिए उनको रीइंस्टॉल करने के लिए, तो उनको रिकवरी भी करता है। नेक्स्ट, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर जो हमारे वो यूज़र होते हैं उनके बीच में एक तरह से तालमेल भी बनाता है। तो सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, और अभी तो बात कर रहे थे हम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक तरह से कम्युनिकेट भी कराता है। बात आती है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में। अब सपोज करो आपका कंप्यूटर है, जैसे आपका मोबाइल है, अब मोबाइल में आपको कुछ गेम प्ले करना है या कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है। जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो वो एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल होगी भाई? जब आपके मोबाइल के जब सपोज करो आपके मोबाइल में जो आपका एंड्रॉइड है वो डिलीट हो गया है, क्रैश हो गया है, ठीक है, अब हार्डवेयर आपका पूरा डब्बा है, मतलब जो आपका मोबाइल है एक तरह से डब्बा बन गया है। अब क्या आप उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उस मोबाइल के अंदर, मोबाइल में पहले आप जाओगे, उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल कराओगे सॉफ्टवेयर। जब एंड्रॉयड आपका इंस्टॉल हो जाएगा तभी तो आप उसमें प्ले स्टोर में से जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे ही होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके बाद हम इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ड यूज़ करना, एक्सेल यूज़ करना, या फिर पेंट यूज़ करना, या फिर टैली यूज़ करना। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ करना। और जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर और असेंबली को टास्क असाइन करता है ऐसे, और अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़र के साथ जोड़ता है, और जिससे यूज़र सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है, यानी यूज़र और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। क्लियर सा फड्डा है। जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाओगे, यानी जो भी यूज़र है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी इसकी वर्किंग कैटेगरी में, तो जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो आज हमने जाना इस वीडियो में कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के बारे में। आई होप शो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।